बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3। इसको स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है जी स्टोरिंग रियल वैल्यू इन कंप्यूटर मेमोरी, के रियल वैल्यूज जो है वो कंप्यूटर मेमोरी में किस तरह स्टोर होती है। इन कंप्यूटर रियल वैल्यू आल्सो नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के नाम से जाना जाता है, आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर विद फ्रैक्शंस एंड आर डेसिमल। ऐसी वैल्यूज जो फ्रैक्शन बेस हो या डेसिमल बेस हो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं हम। तो अंडरस्टैंडिंग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के फ्लोटिंग पॉइंट को किस तरह जाहिर किया जाता है। Floating point numbers, real values are represented similarly to scientific notations as given below। यानी कि इसको साइंटिफिक नोटेशन की ही तरह जाहिर किया जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज इक्वल टू साइन, साइन यानी कि प्लस हो सकता है या माइनस का हो सकता है, फिर मंटीसा, फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर एक्सपन 2 की पावर एक्सपोनेंट। According to the above formula, 5.75 is represented as 1.4375 multiply 2. To convert the fraction part of real floating point number from decimal base 10 to binary base 2, multiply by fraction part by 2 and write down the integer part of results. Represent this process with the new fractional part until the value of fraction part becomes 0 or until the required precision is achieved. Steps for conversion। अब इस वैल्यू को स्टेप्स कौन से हैं जी कन्वर्ट करने के। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास है आइडेंटिफाई द फ्रैक्शनल पार्ट, गेट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर। पहले आपने आइडेंटिफाई करना है फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा। फॉर इंस्टेंस इन द नंबर 4.625 द इंटीग्रल पार्ट इज 4 एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज, यानी कि जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी वो हमारी फ्रैक्शनल पार्ट होगी, जो पॉइंट से पहले वाली होगी वो इंटीजर यानी इंटीग्रल पार्ट होगी, इसकी होल वैल्यू होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट टू बाइनरी, कि फ्रैक्शनल पार्ट को किस तरह हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल पार्ट बाय 2 एंड राइट डाउन द इंटीजर that is obtained. Repeat this process with the new fractional part until it get to 0, जब तक वो 0 नहीं हो जाता, until the required number of decimal place is achieved। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल को फॉलो करेंगे। एग्जांपल है हमारे पास कन्वर्टिंग 0.375 टू बाइनरी, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या है जी 0.375। कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट टू बाइनरी 0.375 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास आंसर है 0.75। तो यहाँ पर इंटीजर पार्ट क्या 0 है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5। अब यहाँ इंटीजर पार्ट 1 है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, जस्ट इंटीग्रल यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट को ही करेंगे, 0.5 को 2 से करेंगे तो 1। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो द इंटीग्रल पार्ट रिकॉर्डेड आर 011। कंबाइन द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को किस तरह लिखेंगे कंबाइन करके। कंबाइन द बाइनरी रिप्रेजेंट ऑफ इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उसमें होल इंटीजर में क्या होता था, बॉटम टू टॉप लिखते थे, यहाँ टॉप टू बॉटम। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 0.0112। In computing, it is a critical to express real number in a binary form since it is facilitate computing and storage। यानी कि कंप्यूटर के अंदर इसको रिप्रेजेंट करना यानी कि क्रिटिकल expressions होती है। So this process involves the converting both integer and the fractional part of given number into the binary। So two commonly used standard for the representing are, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने के कुछ स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं। तो एक पहला हमारे पास क्या सिंगल प्रिसिशन यानी कि 32 बिट, डबल प्रिसिशन यानी कि 64 बिट, दो स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले हमारे पास है सिंगल प्रिसिशन यानी 32 बिट। इन दिस स्टैंडर्ड 4 बाइट यानी 32 बिट्स, क्योंकि 4 बाइट एक
बाइट में कितना बिट होता है, 8 बिट होता है। 4 बाइट आर या 32 बिट्स आर असाइंड वेयर द फर्स्ट बिट इज साइन बिट, फर्स्ट जो होता है वो साइन बिट होता है। नेक्स्ट 8 बिट जो होते हैं वो आर आर फॉर द एक्सपोनेंट यानी एक्सपोनेंट के लिए होते हैं। द रिमेनिंग 23 बिट्स आर ऑफ द मल्टीसा, यानी कि फर्स्ट बिट जो होता है वो सिंबल को ज़ाहिर करेगा, यानी प्लस है या नेगेटिव। जो उससे नेक्स्ट 8 बिट होंगे वो किसको ज़ाहिर करेंगे, एक्सपोनेंट इसकी पावर को। लास्ट वाले जो हमारे पास 33 बिट होंगे वो किस चीज को ज़ाहिर करेंगे, मल्टीसा को। Here the exponent can be range between, अब एक्सपोनेंट की रेंज क्या होगी, -124 6 से लेकर +127 तक होगी। The approximate range from value of from 1.4 multiplied 10 की पावर -45 to 3.4 multiplied 10 की पावर 38। सो ये हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशंस दी हुई हैं। वैल्यू है 5.75, उसकी रिप्रेजेंटेशन है 1.4375 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। और इसी तरह नेक्स्ट है जी 0 बिट, 8 बिट एक्सपोनेंट में ज़ाहिर करेंगे 10001। तो अगर उसमें हम ज़ाहिर करें 23 बिट तो ये हमारे पास 10111, फिर उसके बाद रिमेनिंग हमने क्या लगा देने हैं, 0 लगा देने। इसी तरह ये नीचे भी बाकी एग्जांपल्स दी हुई हैं ग्रुपिंग के लिहाज से। नेक्स्ट एक्सप्लेन कर लेते हैं इस टेबल को। टेबल 2.3 illustrate how 32 bit floating point value are representing in binary forms. So each floating point value is broken down into the three main components: the sign bit, the exponent and the mantissa. So grouping की अगर बात करें, this row explain the bit allocation for the 32 bit floating point formats: 1 bit for the sign, 8 bit for the exponent and 23 bit for mantissa. So for example 5.75 represent 1.4375 multiplied 2 की power 2, so sign minus sign bit 0, positive exponent 2 plus 1 to 7 is equal to 120, which is 10001. Mantissa, the binary representation of 0.4375 is 10111 और रिमेनिंग बाकी हमने क्या लगा देने, 0 लगा देने। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो -5.75 यानी कि इन्हीं एग्जांपल्स को ही रिप्रेजेंट किया गया है। वहां पॉजिटिव पावर थी, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव पावर है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव पावर है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो प्रीवियस फर्स्ट एग्जांपल की तरह ही एक्सप्लेन हो रही है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डबल प्रिसिशन यानी 64 बिट क्या होता है। इन डबल प्रिसिशन द एक्सपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 11 बिट, यानी कि उसमें क्या था, एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट यूज होते थे, यहाँ कितने होंगे, 11 बिट। द एक्सपोनेंट इज स्टोर इन अ बेस्ड फॉर्म विद द बेस ऑफ 1023। द रेंज ऑफ एक्चुअल एक्सपोनेंट वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड एज फॉलोज: base 1023 exponent range, the actual exponent value range from -10222 to +1023 तक होगी। Therefore, the smallest and largest possible exponent value is double precision. इसके लिए भी हमें एक मिनिमम एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, -1022 और मैक्सिमम हमारे पास क्या है जी, +1023। We can perform the same steps given for the single precision exponent and different for the above mentioned values. The information about how real values are stored in computer memory help us understanding the precision and limitation of digital computations. With this understanding of the floating point represent, it become possible to control and manipulate these number in different ways. तो ये था हमारे पास आज का हमारा टॉपिक, ये यहाँ टॉपिक कंप्लीट होता है।
सो नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि इसके बाकी जो लेक्चर्स हैं जो सीक्वेंस में अब रिकॉर्ड हो रहे हैं उनका डाटा आप तक आपको मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।